वो मुझे लगता है डेलिबरेटली नहीं आए, ये एक टैक्टिकल एब्सेंस थी एग्जैक्टली। और जानबूझ के नहीं आए। तो अगर वो आए होते तो इस पर भी बहस होती और हम्म। हो सकता है कि कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाता। और जैसे अभी आपने हाल में देखा होगा लक्षद्वीप के एक एमपी जिन्हें डिस्कालीफाई किया गया था, अंत में वो फिर से वापस उनकी सदस्यता बहाल हो गई, तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती थी। तो ये पूर्णेश मोदी का ना आना ऐसा नहीं है कि वो उन्हें पता नहीं था, पूरा देश जानता था, वही इसके कंप्लेनेंट हैं वो ना जानते हो, लेकिन वो जानबूझ के नहीं आए। इसका हम्म। मतलब वो समझते हैं कि ये मामला कमजोर है, खासतौर से जो सदस्यता जाने वाला मामला है वो कमजोर है, वो किसी अदालती स्क्रूटनी में, किसी हायर अदालती स्क्रूटनी में वो टिकेगा नहीं। तो ये थोड़ा निराशाजनक था उनका ना आना, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब अप्रैल में तारीख जो लगी, अगली तारीख, उस पर इस पर बहस हो और ये खत्म हो। ये नहीं, बात लेकिन राय साहब, मुझे आपसे जो चीज पूछनी है कि पूर्णेश मोदी मान लीजिए 13 तारीख को भी नहीं आते हैं तो क्या होगा? और क्या अगर वो नहीं आएंगे तो इसी तरीके से एक डीलेइंग टैक्टिक्स नहीं मानी जाएगी? जैसा आप कह रहे हैं कि वो डेलिबरेटली नहीं आए, तो क्या गारंटी है कि वो 13 तारीख को भी आ जाएंगे? हो सकता है वो 13 को भी ना आए। निश्चित वो हो सकता है अवॉइड करें, लेकिन अब तो फिर अदालत के विवेक पर हमें विश्वास करना चाहिए कि ये तो समझ में अदालत को भी आ जाएगा कि वो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं। आज पता नहीं जी। उनकी कोई एप्लीकेशन आई थी कि नहीं आई थी, कोई बीमारी का या कहीं और व्यस्तता की, लेकिन अगर इसके बाद भी ना आए तब तो अदालत को फिर एक्स पार्टी भी फैसला कर सकती है अदालत, तो फिर अदालत के विवेक पर होगा। हो सकता है एक मौका और उन्हें दे दे, अगर अगली बार भी ना एक मौका और दे दे। लेकिन ये डिलेइंग टैक्टिक्स तो सिर्फ इसलिए है कि राहुल गांधी संसद में आने ना पाए, और जो अदानी को लेकर के जो इनकन्वीनियंट सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल ना पूछे जाएं, क्योंकि उस पूरी बहस के सूत्रधार राहुल गांधी ही हैं, और राहुल गांधी के एब्सेंस में कोई दूसरा उठाएगा तो मुझे नहीं लगता, हालांकि तो संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर कार्रवाई हो भी तो राहुल के अलावा अगर कोई सवाल को उठाएगा तो शायद उतना सीरियसनेस, उतनी गंभीरता से उसे नहीं लिया जाएगा। तो बीजेपी ये भी बचा रही है कि या तो ये पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाए, लोकसभा के सेशन खत्म हो जाए, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो, या उनकी सदस्यता बहाल हो ही ना और टलता रहे, पूर्णेश मोदी ना आए। तो बहरहाल ये तो सारे अभी सारी हमारी अटकलें हैं, हमें अगली तारीख का इंतजार करना चाहिए। जी।